नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कल से क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा चुका है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते ही हैं। आप बता दूं, एकदम मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ एकदम ध्यान से मेरी बात को आप सभी लोग सुनिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कल से मेरे साथ क्या क्या किया गया है। बस मेरा गुनाह ये था कि मैं वहाँ पे जॉब किया। मेरा गुनाह ये था कि मुझे कुछ जरूरी कार्य था अपने घर पे, मेरे घर परिवार को मेरी जरूरत थी। मेरे यहाँ थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं छोड़ के यहाँ से बनारस जा रहा था। तो जब मैंने बनारस छोड़ के जाने की बात की तो इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, मैं आपको पूरा चीज आप कल रात से देख ही रहोगे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो ये लोग क्या क्या किए हैं मेरे साथ। आपको मैं बता दूं कि जो है मैंने यहाँ पे रिजाइन दिया था ऑफिसर अकेडमी से। तो ऑफिसर अकेडमी से जैसे ही मैंने रिजाइन दिया, वहाँ के डायरेक्टर का फोन आता है मुझे, वहाँ के डायरेक्टर सौरभ शरण, ठीक है, उनका फोन आता है कि अगर आप रिजाइन करिएगा तो आपसे 40 गुना वसूलेंगे, 40 गुना, क्योंकि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। क्योंकि सर हम नहीं दे पाएंगे और हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम कैसे क्या हम नहीं दे पाएंगे सर, हम जा रहे हैं। अब फिर होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि नहीं दे पाएंगे, जा रहे हैं, तो आपको माननीय शशि शरण सर, जो आपके प्रिय शशि शरण सर, वो मैसेज क्या लिख के भेजते हैं ग्रुप में, टीचर का ग्रुप था, तो टीचर के ग्रुप में ये मैसेज लिख के क्या भेजते हैं मैं बता दूं। टीचर के ग्रुप में मैसेज लिख के भेजते हैं कि मैं 24 लाख रुपया इनका कैश लेके फरार हो गया। और फिर रात को तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या नहीं हुआ। माँ बहन की गाली माननीय ब्रदर हैं वो देना शुरू किए। ये शशि शरण साहब जो है आप उनको बहुत अच्छा चहिता मानते हैं, ये हमको माँ बहन की गाली देना शुरू किए, उठवाने की इनका कैश लेके फरार हो गया। आप सही सुन रहे हैं, 24 लाख रुपया इनका हम कैश लेके फरार हो गया, सही कह रहे हैं। आपको पता होगा कि 3 साल से लगातार हम 3 साल से लगातार इनके यहाँ 5 बजे भोर में, कभी 3 बजे भोर लगातार क्लासेस ले रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस क्लासेस ले रहे हैं। और मेरी ईमानदारी का ये लोग उनको ये सिला देंगे, पता नहीं। और मुझे तो शर्म आती है वहाँ के शिक्षकों पे कि इनके साथ में 3 साल समय बिताया, ठीक है, और 3 साल समय बिताने के बाद उनको इतना नहीं समझ पाए जब पैसा 24 लाख रुपया, 24 रुपया हम लेके 24 लाख का मेरे ऊपर आरोप लगा। और कहिएगा सर कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो जिसका थाली में खाए वही छेद कर रहे हैं। अरे भाई, छेद नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं उन्होंने हमें जॉब दिया, ठीक है, उन्होंने हमको क्या है जॉब दिया और क्या हम क्या काम किए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम छोड़ के जाएंगे तो आप हमको चोर बना दीजिएगा, 24 लाख रुपए का इल्जाम लगा दीजिएगा, 24 लाख रुपए का इल्जाम लगा दीजिएगा। मेरा परिवार कल रो रहा था कि क्या हो गया बेटा, ये लोग बोल रहे थे कि तुमको जान से मरवा देंगे। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से जिम्मेदार शशि शरण सौरभ सर होंगे। ये दोनों लोग मिलकर मुझे मरवाने तक की धमकी दी, उठवाने तक की धमकी दिए। बोले बेटा तुम कैसे जाओगे, माँ बहन की गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली रिकॉर्डिंग, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा सबूत है। मैं आपको कहिएगा सोशल मीडिया पे अपलोडेड है उनके सर के आईडी पे, माँ बहन की गाली दे रहे थे। मेरे पास पूरा ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उनका चैट भी है, चैट भी वो लोग डिलीट कर दिए और अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। याद रखिएगा, अगर हमको कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से जिम्मेदार यही लोग होंगे। वहाँ पे जितने शिक्षक हैं, रोना नहीं, हिम्मत रखिए, बातें साफ साथियों, स्वाभिमान के साथ हम लोग समझौता नहीं कर सकते। शुरू से हम लोग क्या रही कि हमने काफी ईमानदारी से, काफी मेहनत से ऑफिसर्स अकेडमी को सींचा है। हमारी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो तकरीबन 3 साल पहले हमारी ज्वाइनिंग, मैं 3 साल तक ऑफिसर्स अकेडमी में सर्विस किया। हमारी ज्वाइनिंग के वक्त में शशि सावंत सर थे, उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग करवाई थी। शंकर सर की भी ज्वाइनिंग शशि सावंत सर ने ही करवाई थी। एक बार सबसे पहली बार हमारा विश्वास तब डोला था जब शशि सावंत सर वहां छोड़े थे। उस व्यक्ति ने जिन्होंने अपने कंधे पर एक ईंट ढोकर के ऑफिसर्स अकेडमी को बड़ा किया, उनके साथ जब इस तरह से किया गया था तो थोड़ा सा ईमान डरा था। लेकिन कहते हैं कि शशि सावंत सर चुपचाप चले गए, तो फिर बाद में कहते हैं चुप से जाने वाले लोगों की गलतियां दे दी जाती है। लेकिन आज एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थे, गलत अमिश्री नहीं थे, गलत IAS PCS वाले वो सारे टीचर्स नहीं थे जिन्हें हायर किया जाता है IAS PCS पढ़ाने के लिए और उनके साथ बॉन्ड बनाया जाता है। ऑनली SSC वाले वो सारे के सारे टीचर्स नहीं थे, वो सारे कंटेंट टीम हमारे दोषी नहीं थे। अब पता चला जाकर कि दोषी हमारी पूरी की पूरी जो हमारी टॉप लीडर थी, जो हमारी जो डायरेक्टर की टीम थी वो थी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब किसी को हायर करते हैं तो बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आप उसको बुलाते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन जब आपको हटाना होता है तो आपका एक संदेश जाता है और आप एक रात में किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार कर देते हैं। क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है जो अपने भविष्य के लिए अच्छे फैसले ले सके? हमें अधिकार है। शंकर सर के बारे में बता दूं कि शंकर सर के साथ में खड़े होने का सबसे बड़ी वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि मैंने उस व्यक्ति से ज्यादा ड्राइव अपने लाइफ में नहीं देखा है, ठीक है। और वैसे व्यक्ति के लिए जहां आपको सम्मान बेच करके, स्वाभिमान गिरवी रख करके आपको काम करना पड़े, तो ऐसे नौकरियों की लानत है और ऐसे शिक्षकों की लानत है हमें कि जिनकी जमीन अभी तक नहीं जग रही है। एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा और याद रखिएगा, हम बाहर से बैठकर ताली मारेंगे तुम्हारे लिए भाई, क्योंकि तुम उसी लायक हो। अब मैं आप सभी को बस ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा ऑफिसर्स अकेडमी जो जर्नी रहा, हमने काफी ईमानदारी से काम किया। अगर हमारे ड्यूटी आवर को उठा के देखे तो हमने 14-14 घंटे ऑफिसर्स अकेडमी को दिए हैं। रात को 1:30 बजे 2 बजे हमारी पूरी टीम ने मिलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, 370 घंटे वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड। सावंत सर उस समय में थे हमारी टीम में, ठीक है, अमिश्री भी थे, कई सारे लोग थे, साक्षी मैम थी, कई सारे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे लोग जाते थे ऑफिसर्स अकेडमी सबको एक विलेन की तरह व्यवहार करती थी। प्रॉब्लम ये आ रहा था, हमने काफी कोशिशें करी पिछले 6 मंथ से सारी चीजें ठीक हो जाए, सारी चीजें पटरियों पर आ जाए, क्योंकि काम हम लोग, शशि सर का कहना था कि अगर हमने मिर्ची काटा है ना तो मिठाई ही हम खाएंगे। लेकिन पता चला कि मिठाई सिर्फ सर खाते रह गए और हमने सिर्फ मिर्ची ही काटता रह गया। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपके साथ लाइव आने बोर्ड का इस्तेमाल कर सकें, हम अच्छे कैमरा का यूज कर सके। नहीं, आपको पता है कि हमारे सामने में जो कैमरा लगा हुआ है मोबाइल फोन है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये भी बोर्ड हमारा नहीं है। हमने इस बोर्ड को दूसरे के स्टूडियो में आकर के, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लाइव आकर के ये चीजें करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आपने क्यों छोड़ दिया ऑफिसर, क्यों छोड़ दिया। भाई एक बात बताओ, क्या तुम कभी अपनी जमीन बेच करके, अपने स्वाभिमान बेच करके,
को गिरवी रख करके क्या तुम कहीं नौकरी करना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। क्या तुम माँ बहन को गाली दिलवा करके पसंद करोगे? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके सामने, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। ये सारे के सारे हमारे साथ में शिक्षक बिरादरी हैं। 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कई बार ऐसे मौके आए जब हमें इतने मेहनत करने के बावजूद अंदर से लगता रहा कि किस रात हम यहाँ पर हैं और किस रात हम अगले दिन यहाँ से फायर कर दिए जाएंगे। मुझे खुद नहीं पता था। मैं अपनी अपनी बताता हूँ। मैं हमसे हमारे सब्जेक्ट छीन लिए गए। जब मेरे यूट्यूब में क्लासेस हटाई जाती रही हमेशा से, इस तरह से हमें टॉर्चर किया गया। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारे टीआई 3 वाले बच्चे हैं ऑनलाइन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था, मुझसे वो भी छीन लिया गया। बताइए, मतलब जो शिक्षक, अब मान लो कि 3 साल की मेरी प्रैक्टिस है क्रिकेट खेलने की और मुझे कहा दिया जाए कि वॉलीबॉल खेलिए, क्या हम कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, और हमारा एक ही संदेश है हमारे ऑफिसर्स एकेडमी में जो डायरेक्टर साहब है बस, सर वक्त रहते चीजों को संभाल लीजिए, अच्छा रहेगा सर। हम सभी ने मिलकर के खून पसीना से सींचा है। जब हमने ऑफिसर्स एकेडमी को छोड़ा था ना, मैं रो करके ऑफिसर एकेडमी से बाहर निकला था, मेरे कदम पीछे की ओर खींच रहे थे। जानते क्यों? हमारी आत्मा वहां थी, हमारा खून, हमारा पसीना उस ईंट में भिगो कर लगाया हुआ था। हमने क्या नहीं मेहनत किया। ये नहीं, मैंने कभी सोचा कि ऑफिस में छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगा कि पूरी जिंदगी में इसके साथ रहूंगा। मैंने अपने आप से ये चीजें प्रॉमिस करा था कि मैं रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? आज निष्कर्ष तो आपके सामने में है। और रही बात बच्चों की, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है और कभी नहीं करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं निषेक सिंह, मेरी जो सब्जेक्ट थी, मेरी जो सब्जेक्ट इतिहास थी, चाहे वो भारतीय इतिहास हो चाहे विश्व इतिहास हो, मैं वो इतिहास आपको पहले से भी बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते थे। मेरे अंदर में क्रिएटिविटी भरी थी, हमें मौका तक नहीं दिया जाता सही से। साथियों, अब हमारे साथी है मनीष सर, ये बताएंगे कि शंकर सर किस परिस्थिति में इन्होंने उस रात शंकर सर को अपने साथ में रखा, ये बताएंगे। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने शंकर सर को अपने यहाँ ले गया था। ठीक है, रखा था। वो व्यक्ति जिसका घर वाराणसी है, वो व्यक्ति बिहार नौकरी कर रहा है। सोचिए कि कल 24 घंटे की वो रात कितने डरे सहमे रहे होंगे, क्योंकि वो भोले भाले व्यक्ति हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं पहले बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मैंने मैसेज देखा कि शंकर सर पे ये इल्जाम लगाया गया है। मैं उनका स्थिति देख के परेशान हुआ कि ऐसे आदमी जो मैसेज पढ़ने के बाद टिक नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। मैं परेशान, मैं अकेले घर पे था, मैं उनको पकड़ के बैठ रहा था, कहाँ पर है? तो मैं भी डर गया कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपने रूम पे रखा है इनको, मुझे कुछ जानकारी नहीं था। ठीक है, मेरा भी तबीयत खराब था, लेकिन ये इंसान ये मैसेज पढ़ने के बाद कि 24 लाख इनके मुंह से सर हम कहाँ किए, क्या किए, एकदम मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं खुद परेशान हो गया, इनको मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने बहुत बुरे तरीके से इनको हैंडल किया। ठीक है, मैं खुद परेशान थी कहीं